अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। हेडिंग दो, ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया। हम्म। यासीन वीडियो बंद कर दो बेटा, यूट्यूब पे जाएगा ना, तुम्हारा सिक्स पैक दिखेगा सबको। ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब सुनना मेरा बात। अपन ने लास्ट क्लास डिस्कस किया था सिक्योरिटीज प्रीमियम किसको बोलते हैं, याद है तुम लोगों को? कंपनी का शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपीज है, लेकिन कंपनी अगर उसको मार्केट में 10 में इशू नहीं करके बाजार में 12 में दे रहा है, कितना में दे रहा है, मार्केट प्राइस कितना में इशू कर रहा है, 12। तो ये जो 2 रुपया है इसको क्या बोलेंगे अपन? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी प्रीमियम। यस और नो, याद आया? तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, इसमें लिखेंगे कि कैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम का जर्नल एंट्री करते हैं। लिखो, आर लिमिटेड इशूड, आर लिमिटेड इशूड 8,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, ऑफ रुपीज 10 each at a premium of, at a premium of 20%। मतलब तुम समझो 10 का शेयर 10 में इशू हो रहा है या ज्यादा में हो रहा है? ज्यादा में। ज्यादा में। कितना परसेंट ज्यादा में? 20%। तो अगर 10 रुपीज पे 20% कैलकुलेट करोगे तो कितना रुपया आएगा पता है प्रीमियम का? 20 रुपीज। थप्पड़ खाने का मन है क्या? 10 पे 20% 2 रुपीज। निकालोगे दो हाँ रुपया हाँ। आता है। कैलकुलेटर में लिखोगे 10 into 20%, दैट विल कम टू रुपीज 2। ठीक है, तो 2 रुपया का प्रीमियम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और जनरली जो प्रीमियम का पैसा होता है ना, ये कंपनी अलॉटमेंट के स्टेज में लेता है। किस स्टेज में लेता है? अलॉटमेंट। तो मान लेते हैं अपना एप्लीकेशन का 3 रुपया है, कितना रुपया? और मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, अलॉटमेंट का 6 रुपया है, कितना रुपया? लेकिन इसमें लिखा हुआ है इस 6 रुपए में प्रीमियम इंक्लूडेड है। क्या इंक्लूडेड है? तो तुम एक चीज समझो, प्रीमियम कितना रुपया का था? 2। लेकिन अलॉटमेंट का टोटल, अलॉटमेंट के समय लोगों से ले रहा है 6 रुपया, कितना रुपया? 6। तो इसका लोगों से ज्यादा ले रहा है ना, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में तो ज्यादा ले लिया। कितना रुपया ज्यादा ले लिया? 2 रुपए। तो अलॉटमेंट का मतलब फेस वैल्यू कितना होना चाहिए था? 4। वेरी गुड। तो एप्लीकेशन का तो फेस वैल्यू है 3 रुपया, और हम लोगों ने अलॉटमेंट का फेस वैल्यू निकाला 4 रुपया। तो अभी तक टोटल फेस वैल्यू कितना आया? 7। 7, क्योंकि 3 इसका और 4 इसका फेस वैल्यू। यस और नो? और अगर मैं ऐसा लिख दूं कि उसके बाद कंपनी जो है फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया ले रहा है, कितना रुपया? और फाइनल कॉल पे बैलेंस बचा हुआ है, तो लिखा हुआ है लास्ट लाइन बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल का बता सकते हो कितना रुपया आएगा? 1। 1 रुपया। डेफिनेटली 1 रुपया ही आएगा, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया ना। देखो, इसका 3 रुपया फेस वैल्यू, इसका 4 रुपया फेस वैल्यू। मार्केट प्राइस का बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट प्राइस तो 6 रुपया, बट उसमें अगर प्रीमियम इंक्लूड कर रहा है तो प्रीमियम मिला हुआ है मतलब। तो अगर प्रीमियम हटा दिया जाए तो 4 रुपया बचेगा। तो 3 और 4 7, 7 और 2 9, और ये बैलेंस मैंने बोला, और बैलेंस तुम लोग ने बोला कितना रुपया आया? 1 रुपया फाइनल कॉल पे। ये समझ में आया तुम लोगों को? तासीन आपको? अब सुनना सर, इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो जर्नल एंट्री में करने से पहले मैं बता देता हूँ, एक लाइन और लिखा देता है कि ताहसीन फेल टू पे, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। ताहसीन ने कौन से स्टेज का पैसा डुबा दिया? बोलो। अलॉटमेंट मनी। कितना शेयर्स पे डुबा दिया? मान लो ताहसीन ने डुबा दिया कितने शेयर्स पे? क्लियर?
तो अब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। चलो पहले मेरे को बताओ एप्लीकेशन का स्टेज का एंट्री क्या होगा। बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बस। कितना रुपया? 8,000 इंटू 3। कितना होगा? 24,000। और उसमें भी कितना जाएगा? 20। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट जाएगा, कोई रिफंड तो हुआ ही नहीं था, याद है ना। हम्म। डन। यहाँ तक हो गया। अब सुनना, इस बार अलॉटमेंट में प्रीमियम है या नहीं है, बताओ जल्दी से। इस बार अलॉटमेंट में प्रीमियम है या है। नहीं है? अलॉटमेंट में प्रीमियम है ना। तो अगर प्रीमियम है तो जर्नल एंट्री सुनो कैसे होता है। हर बार तुम लोग क्या करता था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बोलो, टू। टू इक्विटी शेयर कैपिटल और अकाउंट। इस बार एक चीज और आएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, या टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम या टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर। अब सुनना, सर अलॉटमेंट में 8,000 शेयर था, और अलॉटमेंट का टोटल वैल्यू कितना था प्रीमियम लेके? 6। तो इसमें पूरा 6 जाएगा, अलॉटमेंट में पूरा 6 जाएगा, क्योंकि कंपनी मांगेगा पूरा, यस और नो। हम्म। लेकिन कैपिटल में केवल फेस वैल्यू चला जाता है, तो कैपिटल में कितना जाएगा? जाएगा 4। क्या? और टू सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रीमियम का जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ। तो बताओ किस में कितना गया मल्टीप्लाई करके, चलो। ऊपर तो 88,000 इंटू 4 और नीचे 8,000 इंटू 2, तो उसका आ गया 4 का, 2 का आ गया 32 और 16। 16। हाँ। अलॉटमेंट में कितना डेबिट हुआ? 48 हुआ अलॉटमेंट में। कैपिटल में कितना क्रेडिट हुआ? 32। और हाँ। प्रीमियम में कितना क्रेडिट हुआ? 16। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दोनों मिला कि नहीं हाँ मिला? सर, मिला। डेबिट में 48 और क्रेडिट में भी 48 हुआ है, 32 और 16। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ सर। चलो अब सुनना मेरा बात। सर कंपनी मांगेगा कुछ पैसा लेकिन डूब गया, यस और नो। हाँ सर। जर्नल एंट्री तुम लोग बहुत अच्छे से जानता है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, यस और नो। हाँ सर। और टू, दुनिया का नियम था, जो जितना, क्या बोलो ना। जो इधर सर से क्या डूबा? कैपिटल। ओ, ताशी। क्या? नहीं नहीं, वो क्वेश्चन का फील्ड। दुनिया का नियम था, जो जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा। 48 क्रेडिट किया। और तासीन ने कितना शेयर्स में पैसा डुबाया? 300। कितना रुपया डुबाया? कंपनी कितना मांग रहा था, 4 या 6? 6। वेरी गुड। और कितना डूबा और कितना मिल गया होगा? इसका मतलब 8,000 में से अगर 300 शेयर पे पैसा डूब गया, तो इतना शेयर पे मिल गया होगा कितना रुपया करके? 6। क्लियर। वापस समझाऊं क्या? नहीं सर। हाँ। नहीं सर। ध्यान रखना, ये पूरा प्रीमियम के साथ ही आता है ये वाला, ठीक है। ये दोनों फिगर प्रीमियम जोड़ के आता है। 4 तो फेस वैल्यू था और 2 रुपया प्रीमियम। क्लियर। कितना आया बैंक में फाइनल फिगर? अच्छा सर, शेयर कितना था टोटल? हाँ, 800 था। टोटल शेयर कितना था? टोटल 8,000 था। 800 था। 8,000 शेयर ओ था अच्छा, टोटल। हाँ अच्छा, हाँ 8,000। उसमें से सर 300 वो शेयर पे डूब गया, तो 7,700 शेयर पे मिल गया होगा, है ना, 6 रुपया बैंक में करके। 46,200, कितना आया फोर बैंक सिक्स टू में? जीरो 46,200। 46,200। हाँ। आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर, पढ़िए। शानी आगे बढ़ जाऊं?
हाँ जी सर। चलो फर्स्ट कॉल ड्यू करो जल्दी से, आगे की एंट्री सेम है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना रुपया? कैसे है? 16,000 तीन पता है तीन क्या तुम लोग को? हाँ और सर 8,000 इंटू सर थ्री फर्स्ट होना कॉल चाहिए था। 2 रुपए। फर्स्ट कॉल 2 रुपया था, फाइनल कॉल 1 रुपया था। अच्छा ठीक है। 16,000। अब क्या कोई कॉल इन अरियर होगा क्या फर्स्ट कॉल पे? नहीं हाँ ना हाँ होगा। सर। होगा ना, डेफिनेटली होगा। होगा होगा होगा। चलो एंट्री, चलो पास करो फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यस और नो? हाँ सर। जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट, कितना डेबिट हुआ था? 16,000। 16,000। क्रेडिट भी हो गया 16,000। बैंक में कितना जाएगा और कितना डूब जाएगा? तहसीन का डूब जाएगा 15 वापस से। 15,400। तहसीन का 600 डूबेगा ना, 2 रुपया करके, और बाकी मिल हाँ जाएगा, यस और नो? हाँ डन। डन। अच्छा नेक्स्ट नंबर 7 और 8 एंट्री। 7 एंट्री होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, यस और नो? हाँ सर। टू कैपिटल, हम्म, टू इक्विटी शेयर कैपिटल होगा हाँ सर होगा। कितना रुपया? 1 रुपया। हाँ हाँ, एक आठ सॉरी हजार 8,000 1 रुपया 8 मल्टीप्लाई मैंने करके से। बताया करो। हाँ और मल्टीप्लाई। लास्ट बैंक वाला फिगर। बैंक में जाएगा आपका 7,700 और कॉल्स एरिया 300। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ये तो जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट होगा। हाँ हाँ लेकिन सर। लेकिन कॉल्स इन अरियर में 300 शेयर पे पैसा नहीं मिला, यस और नो? हाँ। हाँ सर। 300 शेयर सेवन पे एक थाउजेंड रुपया सेवन करके नहीं हंड्रेड मिला तो इतना मिल गया। क्लियर? हम्म, समझा? हाँ सर। चलो सर इसी वो ब्रैकेट में दिखाना पड़ता है क्या कि वो ना जो ना ना, वो सब सारा। समझाने के लिए ब्रैकेट में जरूरी नहीं। आगे ठीक है। बढ़ो। हाँ सर। चलो अब अपन क्या करेंगे, इसी को फोरफिट कराएंगे। क्या कराएंगे? फोरफिट, ठीक है, क्या कराएंगे? और अच्छा इसी सर सर वो जो आपने उस दिन कॉल पे बोला था वो जो पॉलिसी नहीं गया एसेट क्यों हो सकता है वो थोड़ा एक बार बोलिए ना। पॉलिसी एसेट इसलिए होता है क्योंकि कोई इंसान अगर पैसा नहीं दिया तो कंपनी के पास एक राइट क्रिएट हो गया ना, कि वो पैसा तो नहीं दिया तो कंपनी उसके शेयर्स वापस ले सकती है ना। हाँ। वो एक कंपनी के लिए एक एसेट बन जाएगा ना, वो शेयर्स कंपनी के लिए एक अच्छा एसेट है। तो सर एप्लीकेशन में जो पैसा मिला वो रिफंड करेगा। वो कंपनी रिफंड नहीं करता, वो कंपनी का फायदा ही रह जाता है। वो कंपनी का पूरा फायदा। क्लियर? उसको रिफंड करना नहीं पड़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा क्या तासीन? म्यूट है आपका। हाँ सर। हाँ सर। एप्लीकेशन में फिर जो मिला उसको रिफंड नहीं करना पड़ता है। चलो ठीक है सर। इसी सम्स को आगे कंटिन्यू करते हैं, और इसको मैं फोर फीचर समझा दूंगा इसमें, ठीक है? हाँ सर। तो मैं एक बार हेडिंग जस्ट दे रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए। हाँ, यहाँ पे मैंने फोर फीचर समझाया था। फोर फीचर ऑफ शेयर्स। अब लिखने वाला हूं मैं, सुनना। कंपनी फोरफिट तभी करेगा जब कोई पैसा डूबेगा, और इसमें पैसा डूबा था, याद है? हाँ हम्म। सर। कंपनी फोरफिटेड ऑल द शेयर्स ऑफ तहसीन। क्या बोला? अगर कंपनी फोरफिट कर लेगा और फिर फोरफिट करने को किसी और को जब बेच देता है वो शेयर्स किसी और को, भेज देता। उसको बोलते हैं री इशू। क्या बोलते हैं? भेज। ये शो। री इशू। लेकिन अभी मैं री इशू वाला कंसेप्ट नहीं ले रहा हूँ, आपके सिलेबस में तो केवल फोर फीचर ही है ना। हाँ हाँ अभी और तो सर सिर्फ वो फोर है फीचर है।
रीइश्यू नहीं है ना, अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू। अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन। अच्छा हाँ, अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर। हाँ ठीक है। तो अभी मेरा डिस्कशन फोर फीचर में रहेगा और इस वीडियो में मैं फोर फीचर ही समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। और फिर एक एडवांस लेवल और कर लेंगे थोड़ा, जिसमें और अच्छा नहीं, हो जाएगा। ओके सर। चलो, तो अभी अब अपन सीखेंगे सर फोर फीचर का एंट्री कब करते हैं। सुनो, फोर फीचर का एंट्री डिपेंड करता है, इधर देखो, कंपनी जो फोरफिट कर रहा है वो कब कर रहा है। अगर कंपनी सारे कॉल्स करने के बाद फोरफिट कर रहा है तो तुमको सारा कॉल का एंट्री पास करना है और इसके बाद करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब सेकंड कॉल का भी पैसा लेने ओके। के बाद, क्लियर। हाँ सर। लेकिन कंपनी का ऐसा हो सकता है कि नहीं यार, कंपनी ने अलॉटमेंट मांगा, उसने नहीं दिया और फिर कंपनी ने फोरफिट कर लिया तुरंत तुरंत। तो हाँ फिर क्या होगा सुनो, तो अलॉटमेंट का एंट्री किया, उसका पैसा लिया और उसके बाद फोरफीचर का एंट्री कर देना, उसके बाद कॉल का एंट्री, ठीक है। हाँ सर। तो कहाँ पे फोरफिट हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि तासीन फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड द कंपनी इमीडिएटली फोरफिटेड हिज शेयर्स। तो इसका मतलब कब फोरफीचर का एंट्री करोगे? जब हाँ, एंट्री करेंगे, एंट्री पास करने के बाद ही डायरेक्टली कर देंगे। कौन सी एंट्री? बोलो सर वापस। मतलब ये देखो, मान लो मैं लाइन बना रहा हूँ, ये लाइन में कंपनी के चार स्टेज होते हैं, पता है ना। हाँ सर। पहला स्टेज एप्लीकेशन, जिसका पैसा डूब नहीं सकता है। फिर दूसरा स्टेज अलॉटमेंट, जिसका डूब सकता है, यस और नो। हाँ हम्म, सर। तीसरा फर्स्ट कॉल का भी डूब सकता है, यस और नो। हाँ और सर। उसके बाद सेकंड कॉल यानी फाइनल कॉल का भी डूब सकता है, यस और नो। तुम ये दोनों एंट्री कर लेते हो ना यहाँ पे, स्टार्टिंग के दोनों एंट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद नहीं। तुम इसका भी दो एंट्री करते हो, थ्री और फोर, याद है। हम्म, ये थ्री और फोर जब किया और पैसा लिया, तभी तो पता चला ना पैसा डूब गया, यस और नो। तो हाँ सर। इमीडिएटली फोर फीचर का उसके एंट्री कर इमीडिएटली देंगे। फोरफिट हो गया, तो ये पैसा ले लिया इसका, फिर तुरंत एक एंट्री कर देना, क्या चीज का, फोर फीचर। वो मैं सिखाऊंगा अभी, क्लियर। और उसके बाद तुम क्या करना, फर्स्ट कॉल ड्यू करना और सेकंड कॉल ड्यू करना। और फर्स्ट कॉल ड्यू करना, पैसा लेना, सेकंड कॉल ड्यू करना और पैसा लेना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब समझा क्या? हाँ सर। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि नहीं यार, सारा कॉल का पैसा मांगा यहाँ तक, उसके बाद फोरफिट हुआ है, तो फिर जो अभी कराऊंगा वही होगा। अभी मैं ये अज्यूम करूंगा कि कंपनी ने सारा कॉल का मौका दिया उसको, बट उसने पैसा नहीं दिया, तब जाके कंपनी ने शेयर्स को क्या कर लिया, प्रॉफिट। फोरफिट कर लिया। समझा मेरा बात? प्रॉफिट मतलब वो शेयर फिर से ले लिया। शेयर्स फिर जब्त से कर लिया कंपनी ने उसके वापस, उससे तो ले वो लिया शेयर वापस, फिर से, वो शेयर कंपनी फिर से बेच सकता है। किसी और को बेच सकता है, ठीक है। हाँ। बट उस इंसान को नहीं बेच सकता उस क्या सर? इंसान को क्यों बेचेगा, वो तो ऑलरेडी कंगाल हो, कुछ दिया ही नहीं, है ना। हम्म। तो अभी सुनना, अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि कंपनी ने सारे कॉल करने के बाद फोरफिट किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। हम्म, अभी इस सम्स में एक बात समझना, मैं यहाँ पे याद है ब्रेकअप लिख रहा हूँ एक बार। एप्लीकेशन पे कितना रुपया था? सर तीन था तीन ना। रुपए अलॉटमेंट का तीन। ऐसे तो 6 रुपया था, लेकिन उसमें दो हम्म, हाँ। रुपया का प्रीमियम इंक्लूडेड था, याद है। हाँ हाँ सर। सर। तो मतलब अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना था? 4 रुपए। फर्स्ट कॉल हाँ। का फेस वैल्यू दो। और फाइनल कॉल तीन। का। एक। तो एक चीज बताओ मेरे को, कंपनी ने अगर सारे कॉल करने के बाद फोरफिट किया, क्या बोला मैंने, कंपनी ने अगर सारे कॉल करने के बाद फोरफिट किया, तो एप्लीकेशन का भी कॉल हो गया होगा, अलॉटमेंट का भी कॉल हम्म, हो गया होगा, फर्स्ट कॉल भी हो गया होगा, और सेकंड कॉल भी हो कंपनी ने गया। टोटल कितना फेस वैल्यू कॉल कर लिया होगा, तब जाके फोरफिट हुआ होगा। कितना फेस वैल्यू हाँ। कॉल कर लिया होगा? सात। सात नहीं बाबू, इधर तीन किया, इधर चार किया, सात। और ये सब भी तो करने के अच्छा। बाद ना फोरफिट किया। अच्छा हाँ, पूरा 10। तो पूरा 10 कॉल्ड अप अमाउंट होता है। कौन सा अमाउंट होता है? कॉल्ड और अप अमाउंट। लेकिन अगर ऐसा बोलता कि नहीं नहीं, कंपनी ने तो इसके बाद ही, अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट कर लिया, तो कितना कॉल्ड अप अमाउंट होता? 7। 7। क्वेश्चन बोलता नहीं, कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट किया, तो कितना कॉल्ड अप होता? 3। सॉरी सर, 3 4
9। 9 समझा? हाँ सर। क्योंकि कॉल्ड अप में एप्लीकेशन का लेता, अलॉटमेंट का लेता और फर्स्ट कॉल का लेता, यस और नो? और ध्यान रखना कॉल्ड अप जब बोल रहा हूं मैं तो हमेशा फेस वैल्यू का बात कर रहा हूँ, उसमें प्रीमियम मत ले लेना। यानी अलॉटमेंट जब गिन रहे हो तो 6 रुपया मत गिनना, कितना रुपया गिनना? हाँ। ये कॉल्ड अप का मतलब समझ में आया तुमको? कॉल्ड अप किसको बोलते हैं फेस आशीष? वैल्यू। हाँ सर। जिस स्टेज पे कंपनी मांगा है पैसा, तो वहां तक का पैसा जोड़ना है, फेस वैल्यू जोड़ना है। क्लियर हो गया? हाँ सर। अभी एक चीज बताओ, मैंने जो सम्स लिखवाया उसमें कॉल्ड अप कहाँ पे है, कितना रुपया में है? सर 10 के बाद। 10 के बाद तो 10 कॉल्ड अप हुआ ना? हाँ। तो अभी इसका जर्नल एंट्री समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। जर्नल एंट्री होता है 4 फीचर का। अभी लिखना मत, सुन लो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसमें क्या अमाउंट लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे अमाउंट, मैं लिख देता हूँ। नंबर ऑफ शेयर जो फोरफिट किया कंपनी ने, उसने तासीर ने कितना शेयर पे पैसे डुबाया था? 300 और कंपनी ने पूरा फोरफिट किया, आधा फोरफिट किया था अभी? पूरा। तो इसलिए अभी मैं इसलिए लिख देता हूँ, कभी कभी हो सकता है कंपनी 300 फोरफिट ना करके 200 ही फोरफिट करे, यस और नो? जितना शेयर फोरफिट करेगा इनटू कॉल्ड अप अमाउंट, इनटू, कॉल्ड अप अमाउंट। ये हो गया पहले वाला का अमाउंट। ये अमाउंट किस में लिखोगे पता है तुम लोग को? ये अमाउंट किस में लिखोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। किस में लिखोगे? शेयर कैपिटल। कितना लिखना पड़ेगा बता सकते हो? कितना शेयर फोरफिट हुआ? 300। 300 इंटू 10, 3000। कितना जाएगा? 3000। ये कॉल्ड अप अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंपनी कहाँ पे कॉल कर रहा है उस पे देखा जाएगा, समझा? अगर कंपनी अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट कर लेता, अगर कंपनी अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट कर लेता, तो 300 × 10 नहीं होता, 7 होता। 300 × 7 होता, समझा क्या? हाँ समझा। अलॉटमेंट का 4 रुपया और एप्लीकेशन का 3 रुपया। क्लियर? अच्छा, उसके बाद एक चीज और लिख रहा हूँ, सुनना। सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होता है। क्या बोला मैंने? क्या बोला? सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम तभी डेबिट होगा अगर प्रीमियम का पैसा भी डूबा है तो। क्या बोला? अगर प्रीमियम का पैसा डूबा है तो। क्या तासीन कौन से स्टेज का पैसा डुबाया था बताओ तो? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। और प्रीमियम किस में था? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। इसका तासीन ने प्रीमियम डुबाया कि नहीं डुबाया? बाया। दुबाया। तो प्रीमियम डेबिट होगा, वरना नहीं होगा। अभी डेबिट होगा। हाँ। कितना शेयर ये तो तासीन का क्रेडिट। था? 300। प्रीमियम का कितना रुपया? 2। दो। कितना चला जाएगा? 600। सर अगर इस सम्स में तासीन फर्स्ट कॉल का पैसा डुबाता, तो क्या तासीन ने प्रीमियम का डुबाया? ना नहीं। सर। तो फिर ये नहीं आता, तो ये लाइन नहीं आता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये लाइन, नहीं आता। तो नहीं सिक्योरिटी आता। प्रीमियम डेबिट नहीं होता। क्लियर हो गया? हम्म, बट नहीं, अभी तो उसने डुबा दिया इसलिए मैंने डेबिट कर दिया। क्लियर? हाँ सर। चलो अब सुनना सर, दो चीज क्रेडिट होता है। क्या बोला? एक होगा क्रेडिट जितना पैसा डूबा है तासीन के थ्रू, तो उसको मैंने बोला टू कॉल्स इन अरियर में डाल देना। किस में डाल देना? कौन कौन सी? सा नहीं? उसको खत्म करना पड़ेगा ना, तो पैसा जो डेबिट हुआ तो क्रेडिट होगा। और सर, टू शेयर फोर फीचर एक नया चीज है जो तुम लोग सीखेगा अभी। क्या बोला? शेयर प्रोफीचर। अब सुनो सर, कॉल इन अरियर में कितना जाता है, शेयर फोर फीचर में कितना जाता है? कॉल इन अरियर में जो पैसा डूब गया, जो पैसा डूब गया, कॉल इन अरियर में तासीन ने कितना डुबाया पैसा? तासीन ने अलॉटमेंट का डुबाया। कितना रुपया हाँ डुबाया सर। अलॉटमेंट का? प्रीम 4। 4 नहीं, प्रीमियम लेके अच्छा 6। 6। उसके बाद फर्स्ट कॉल का डुबाया कितना? 8। 2 रुपया। और फाइनल कॉल दो कितना डुबाया? रुपए 1 रुपए। 9। ध्यान रखना, मैं 9। यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ कि जब भी आप कॉल सेंटर का जोड़ोगे तो हमेशा प्रीमियम लेके जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है? इस स्टेज पे, सॉरी, यहाँ पे ठीक है? 6 में प्रीमियम जुड़ा हुआ है ना?
कॉल सिनेरियो जब भी लिखोगे हमेशा प्रीमियम जोड़ के। क्लियर हुआ मेरा बात? क्योंकि तुम ऊपर भी याद है हाँ सर। प्रीमियम जोड़ के कॉल सिनेरियो डाला था 6 रुपया करके, चेक कर सकता तुम। जो यहाँ पे मैंने अलॉटमेंट में कॉल सिनेरियो डाला था, अगर ठीक से देखेगा तुम लोग तो ये स्टेज देखो यहाँ पे, ये वाला इसमें मैंने 300 इंटू कितना डाला था, कितना डाला था? हाँ, 6 6। तो जब कॉल सिनेरियो हमेशा, 1800। हाँ तो 6 रुपया लिया था ना, हाँ प्रीमियम लेके ना लिया था, तो इसलिए हाँ यहाँ सर। पे प्रीमियम लेके डूबेगा। तो टोटल कितना डुबाया वो? 6 डुबाया अलॉटमेंट का, 2 रुपए डुबाया फर्स्ट कॉल का, और 1 रुपया डुबाया फाइनल कॉल का। टोटल कितना रुपए डुबाया था आशीन ने? 9 रुपए। 9 रुपया। कितना शेयर्स पे डुबाया? 300। 300। कितना हो जाएगा? 2700। 27। और सर एक नया चीज है, शेयर फोर फीचर। इसमें क्या जाता है सुन लो, इसमें जाता है अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी। कंपनी को फिर तासीन से कितना मिला है वो लिखना पड़ेगा। मेरे एग्जांपल में तो कंपनी को तासीन से केवल एक ही स्टेज का पैसा मिला, याद करो एप्लीकेशन कितना रुपया, कितना रुपया? 24,000। हाँ, 2400। 2400। 24,000। एप्लीकेशन कितना रुपया का था? 3 रुपए। 3। तासीन का कितना शेयर था? ओ। अच्छा, 900 900 900। क्या 900? वो वैसे टोटल ना, हम्म हाँ तासीन का 300 शेयर, उसने जो पैसा दिया 3 रुपया करके। क्लियर? हम्म हम्म। 900। अब समझा क्या? हाँ सर। अब समझे आप लोग कि नहीं समझे बताओ? समझे। पक्का? हम्म। ये एंट्री किसका हुआ बताओ? फॉर फीचर। फोर फीचर। क्लियर हो गया? हाँ सर। मैं अभी इसी को और मॉडिफाई करता हूँ, अगर बताता हूँ कि मान लो क्वेश्चन में ऐसा लिखा कि कंपनी ने पूरे 300 शेयर फोरफिट नहीं किए। क्या बोला? कंपनी ने पूरे 300 शेयर फोरफिट नहीं नहीं किए। किए। मान लो 200 शेयर फोरफिट के। कितने शेयर? 200। 200। तो सुन लो मेरा बात, कुछ चेंज नहीं होगा, खाली जहां जहां पे 300 था वहां पे कितना आ जाएगा। 200। समझा मेरा बात? और सर ये क्या लास्ट में एंट्री करेंगे? हाँ हाँ, इसके बाद मैं अभी नया कंसेप्ट लूंगा जहाँ पे अपने अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट करा लेंगे, ठीक है? तो ये अच्छा अभी मैं सर, बता रहा हूँ। ये एंट्री बोलो। स्टार्ट कहाँ से होता है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम से? हाँ, ये एंट्री स्टार्ट कहाँ से होता है? कौन सा? ये वाला एंट्री जो फॉर फ्यूचर एंट्री। यहाँ से ही तो इक्विटी शेयर। कैपिटल से, यहाँ से पूरा यहाँ से। तभी अच्छा। तो टैली हुआ ना हम लोग का। देखो टैली हुआ था, डेबिट में कितना था? 3,000 और 600, टोटल कितना हुआ था डेबिट में? 3600। और क्रेडिट में देखो कितना है टोटल? 3600। टैली हुआ ना? हाँ हाँ, हुआ हुआ। समझा? समझा सर। अच्छा मैंने क्या बोला, अगर 200 शेयर फोरफिट होते ना तो फिर सब जगह हम्म। 200 आ जाता, कि क्या आ जाता? 200। तो 200। ये जो 300 की जगह 200, तब मैं इक्विटी शेयर कैपिटल 200 इंटू कितना करता? 10। सिक्योरिटी प्रीमियम भी कितना से करता? 200 इंटू 2 रुपीज। समझ रहे हो मेरा बात? 200। हाँ। ये वाला कॉल सिनेरियो भी 200 इंटू 9 कितना होता? 1800। 1800। यस और नो? हाँ सर। और ये वाला भी 200 इंटू 3 कितना होता? 600। समझ रहे हो? हाँ सर। देखो एंट्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। मिल रहा है ना? हाँ। तो अगर ध्यान रखना, कंपनी पूरे शेयर्स फोरफिट ना करे तो फिर जितना किया है फोरफिट उतना को लेके सम्स करना है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। अभी हम लोग एक सम्स करेंगे जिसमें कंपनी का अलॉटमेंट का स्टेज का पैसा डूबेगा और कंपनी उसको तुरंत ही फोरफिट कर लेगा। क्या कर लेगा? परफेक्ट। तुरंत ही फोरफिट कर लेगा। यहां तक समझ में आ गया तुम लोग को पूरा एंट्री? ये वाला ध्यान हाँ से हाँ सर। देखना सर। कि कैपिटल में कैसे जाता है। कैपिटल में जाता है जितना शेयर फोरफिट हुआ इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम तभी लेना है अगर अलॉटमेंट का पैसा, मतलब प्रीमियम का पैसा अगर डूबा है। कॉल सिनेरियो तो पता ही है, वो जितना टोटल डुबा दिया
उसको इंटू कर देना, और शेयर फॉरफीचर में अमाउंट जो कंपनी को एक्चुअली मिला है। क्लियर? हाँ सर। तुम लोग को स्क्रीनशॉट लेना है क्या? सर वो पहले से थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ले लिया है? नहीं लेना है, थोड़ा पहले से ले लेना। लो स्टार्ट। हाँ सर। आज का स्टार्टिंग है ना सर? हाँ आज का स्टार्टिंग है ना इधर से? हाँ, वहीं से लेना है ना। हाँ हाँ। और आगे करूं? हाँ नेक्स्ट। नेक्स्ट लो। हो गया सर। नेक्स्ट। हो गया सर। नेक्स्ट। सर नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ सर। नेक्स्ट। हम्म। हाँ सर नेक्स्ट। 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 अभी इसमें था कंपनी ने ऑल शेयर फॉरफिट किया, और मैंने बोला ऑल नहीं करके अगर 200 करता तो फिर क्या होता, यस और नो? तो जहां जहां 300 लिखा वो पूरा कितना से करना पड़ता? अच्छा सर, यहाँ पर आपने बोला ऑल कंपनी ने सब हाँ मतलब हाँ। फॉरफिट कर लिया, मतलब आपने जो बोला कंपनी ने सब शेयर फॉरफिट किया, हम्म। सर मतलब उसमें से मतलब वो 300 शेयर का बात कर रहे हैं ना? 300 शेयर पे तहसीन के पास शेयर था, उसने पैसा नहीं दिया तो कंपनी ने उसके शेयर्स ले हम्म। लिए। मतलब सब। सब सब शेयर्स ले लिए। अगर 200 होता तो? 200 होता तो शुरुआत से सब कुछ सेम रहता, खाली फोर फीचर वाला एंट्री ये हो जाता, 200 × 10, 200 × 2, 200 × 9, जहां जहां 300 था वहां 200 हो जाता बस। अच्छा, और सर वो जो मतलब क्या बोलते हैं 100 शेयर बाकी है, वो 100 शेयर क्या वो होगा? 100 शेयर जब वापस फोरफिट करेगा तब लेना है, अदरवाइज अभी उसका कोई एंट्री पास नहीं करना है। अच्छा। तो, क्लियर? जब वापस करेगा फोरफिट तब कंपनी पास करेगा, वरना पास नहीं करेगा। नहीं करेगा। ठीक है? हम्म। समझा? हाँ। चलो क्वेश्चन लिखो। सोना लिमिटेड इशूड 9,000 शेयर्स। लिखा। हम्म। एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट में 5, ब्रैकेट में लिखा हुआ इंक्लूडिंग 1 रुपी प्रीमियम। क्लियर? और मैंने लिखा बैलेंस ऑन कॉल, मतलब इधर 2 कॉल नहीं है, कितना कॉल है? कितना कॉल होगा? कोई फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अलग से नहीं, एक ही कॉल है, वही फर्स्ट और फाइनल कॉल। क्लियर? अच्छा। मेरे को बताओ कॉल पे कितना बैलेंस जाएगा, सोच के बताना। 10 का 10 होने से? हाँ 10 ही फेस वैल्यू है, कॉल पे अच्छा कितना तो जाएगा? 4। 4। एकदम सही। फिर एक लाइन लिखा हुआ है, लिखो। ऐसे फिर 4 से आया, आंसर। 2 यहाँ पे, और इसका फेस वैल्यू 5 नहीं था, फेस वैल्यू 1 रुपया हटा दो, कितना बचा? 4, 2 और 4 6, और 4। कॉल पे कितना बचेगा बैलेंस? 4, कि 10 में 6 तो हो गया ना, तो कॉल पे बचेगा 4। क्लियर? अब सुनो, लिखो एक लाइन। शानिया फेल टू पे, शानिया फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। क्लियर? लिखा। आंसर लिखा। एंड हर शेयर्स वेर इमीडिएटली forfeited, एंड हर शेयर्स वेर, स्पेलिंग लिख रहा हूँ, एंड हर शेयर्स वेर इमीडिएटली forfeited। इमीडिएटली forfeited मतलब जैसे ही डुबाई वो, तुरंत पैसा क्या हुआ, कंपनी ले लिया, शेयर्स ले लिया। क्लियर? क्लियर? आंसर फिर। सर हाँ, कितना शेयर्स पे ना, वही ना। एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन का तो 2 रुपए। हाँ
एप्लीकेशन का 2 रुपए, अलॉटमेंट का अलॉटिंग रुपया है प्रीमियम ना। 5, इसमें 1 रुपया प्रीमियम का है, ठीक है। अच्छा अच्छा। अच्छा, शान्या ने कितना पे डुबाया वो मैं लिखा नहीं, अलॉटमेंट मनी ऑन 400 शेयर्स, ठीक है, क्लियर। हाँ। तुम लोग सुनो इधर देखो, मैं भी नया लिंक भेजूंगा, उससे पहले इधर देखो, मेरे को देखो। तुम लोग एप्लीकेशन का 2 एंट्री, हम्म अलॉटमेंट का 2 एंट्री, और उसके बाद तुरंत हम्म फोरफीचर का एंट्री होगा ना, हम्म, ये 5 एंट्री कर पाएगा। पाएगा। चलो करो, मैं नया लिंक भेज रहा हूँ। ठीक अब है मेरे सर। को ये क्वेश्चन का फोटो भेज दो, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन चला जाएगा, तो फोटो भेज दो, ठीक है।